होठों को फूल आँख को बादा नहीं कहा, तुझको तेरी अदा से ज़ियादा नहीं कहा। शायरों में बेहतरीन शायर, डॉक्टरों में बेहतरीन और कामयाब डॉक्टर, इंसानों में बेहतरीन इंसान, डॉक्टर सबाहत आसिम वास्ती की शख्सियत आप एक मिसाल है। सन 1957 में वक्त के मारूफ शायर व अदीब प्रोफेसर शौकत वास्ती के घर एक ऐसे बेटे की पैदाइश हुई जिसको उनके अदबी वरसे को अगली नस्लों और अगले वक्तों तक मुंतकिल करना था। इस काम के लिए जो ज़हानत, काबिलियत और सलाहियत दरकार थी वो सब सबाहत आसिम वास्ती साहब में मौजूद थी, और जो तरबियत दरकार थी वो उन्हें घर के माहौल, वक्त के नामवर शोरा की सोहबत व क़ुर्बत और शौकत वास्ती के इदारे इल्म व फ़न की सरगर्मियों में पेश पेश रहकर काम करने से हासिल हुई। अपने वालिद और उस्ताद शौकत वास्ती के वरसे को संभालने के साथ साथ डॉक्टर वास्ती ने शहर सुखन में खुद अपना एक मुनफरिद नाम और मकाम बनाया। डॉक्टर वास्ती ने न सिर्फ शौकत वास्ती की वल्दियत पाई बल्कि अपने अदबी सफ़र में उन्हें अपना रहनुमा और उस्ताद पाया, एक ऐसा उस्ताद जिसका सिलसिला अब्दुल हमीद अदम से होता हुआ दाग देहलवी तक जा मिलता है। लेकिन काबिले रश्क है ये बात कि डॉक्टर वास्ती के शेरी इजहार का अंदाज, उनका लहजा और उनके मज़ामीन बिल्कुल मुनफरिद और जदीद हुए। डॉक्टर वास्ती के पहले शेरी मजमूए किरण किरण अंधेरा में तारुफी हवाले में शौकत वास्ती ने लिखा है, आसिम वास्ती का कलाम नई नस्ल के नज़रियों और रवैयों का आईनादार है। डॉक्टर वास्ती की शायरी का दायरा बहुत वसी रहा है, जहां उनकी फिक्र ज़मीनी मसाइल से लेकर कायनात के मामलात तक पहुंचती नजर आती है। अपने मुल्क और अपने लोगों के मसाइल का बयान भी उनकी शायरी में भरपूर तौर से नजर आता है। कहते हैं, जहान कम था कि दोज़ख भी एक बना डाली, इलाही कौन सा ऐसा अजाब बाकी है। 1979 से 2022 तक डॉक्टर वास्ती की शायरी के 6 मजमूए शाया हुए। किरण किरण अंधेरा, आग की सलीब, तेरा एहसान गज़ल है, लफ्ज़ महफूज कर लिए जाएं, तवस्सुल और तवस्सुत। लफ्ज़ महफूज कर लिए जाएं देवनागरी में शाया की गई। किताबी शक्ल में डॉक्टर वास्ती की अदबी खिदमत तो एक बात है, बतौर उस्ताद भी जो अदब की खिदमत अंजाम उन्होंने दी वो काबिले जिक्र है। जिस तरह अपने शेरी इजहार को किसी पुराने रंग में नहीं ढाला, उसी तरह डॉक्टर वास्ती के शागिर्दों में भी उनका रंग चढ़ा नजर नहीं आता। उनकी दी हुई तरबियत और उनकी की हुई रहनुमाई की खुसूसियत ही ये है कि शागिर्द को उसी के रंग में रहकर निखरना सिखाते हैं। जिस इदारे इल्म फ़न से तरबियत हासिल की, उसकी बुनियाद 1952 में अबेटाबाद में रखी गई थी और आगे चलकर पेशावर, इस्लामाबाद और ब्रितानिया तक उसकी शाखें फैली, और आज वो बज़्म इल्म फ़न के नाम से जिंदा और जावेद है। हर साल बज़्म इल्म फ़न की जानिब से एक अदीब को शौकत वास्ती अवार्ड और एक गैर अदीब मगर उर्दू के खिदमत गुजार को सफ़ीर उर्दू अवार्ड दिया जाता है। इसके साथ साथ अबू धाबी में 2022 में कल्चरल कारवां की बुनियाद डाली, जिसके तहत खलीज का पहला उर्दू फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। डॉक्टर वास्ती की सरपरस्ती और रहनुमाई में कल्चरल कारवां का अव्वलीन मकसद हिंदो पाक की सकाफत और ज़बान को परवान चढ़ाना है। डॉक्टर वास्ती शायर होने के अलावा और पेशे के एतबार से एक बहुत कामयाब डॉक्टर हैं, जिनका नाम न्यूरो रिहैबिलिटेशन के शोबे में दुनिया भर में बहुत मकबूल है। नहीं वो शम्मे मोहब्बत रही तो फिर आसिम, ये किस दुआ से मेरे घर में रोशनी सी है। डॉक्टर साहब, शायद ये आपके हजारों लाखों चाहने वालों की दुआएं हैं जो आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। क्या खबर थी कि सताइश में वो हद कर देगा, क्या खबर थी कि सताइश में वो हद कर देगा, मेरी कामत से ज्यादा मेरा कद कर देगा। क्या कहने।